क्या होता है, डीएनए तथा आरएनए में अंतर कई बार परीक्षा पूछा गया, दिखा दिया गया। ठीक, अगला टॉपिक है रेप्लिकेशन या सेकेंड नेम क्या होता है डुप्लीकेशन। रेप्लिकेशन क्या होता है और डुप्लीकेशन दोनों सेम शब्द हैं। सामान्यतः समझिए पहले थोड़ा, सामान्यतः डीएनए कहां पाया जाता है, केंद्रक में। डीएनए में एक स्वतः प्रवृत्ति होती है, अपना निर्माण या अपने शरीर का निर्माण खुद करता है। माने दुनिया का एक ऐसा पदार्थ डीएनए होता है जिसमें अपने या स्वतः निर्माण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। माने समानांतर डीएनए क्या होता है, केंद्रक में पाया जाता है, जिससे निरंतर नए डीएनए का निर्माण होता है। यह क्रिया रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन कहलाती है। ठीक है, माने डीएनए से डीएनए बनना, अथवा कह सकते हैं अथवा डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन कहलाता है। फिर ये होता है, माने ये डीएनए है, डीएनए से क्या हो जाएगा, नया डीएनए बन जाएगा। यह प्रक्रिया कराती है रेप्लिकेशन या डुप्लीकेशन, मीन्स अपना स्वरूप खुद बना लेता है। यह एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। नेचर में पहला ऐसा पदार्थ डीएनए है जिसमें अपना स्वरूप बनाने की क्षमता पाई जाती है। दुनिया में और किसी पदार्थ में अपना स्वरूप स्वतः बनाने की प्रवृत्ति या क्षमता नहीं पाई जाती, केवल डीएनए पाया जाता है। ठीक, ये होता है डीएनए का डुप्लीकेशन या रेप्लिकेशन। अगला देखिए, अगला है ट्रांसक्रिप्शन, अनुलेखन। अनुलेखन अंग्रेजी कहा जाता है ट्रांसक्रिप्शन। क्या होता है ध्यान दीजिएगा, डीएनए केंद्रक में पाया जाता है, डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। तो डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, केंद्रक में डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को, केंद्रक में डीएनए से आरएनए के बनने की प्रक्रिया को अनुलेखन कहा जाता है। अनुलेखन कहते हैं। ठीक, इसमें होता क्या है, इस क्रिया में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड धागे, दोनों स्ट्रैंड खुल जाते हैं तथा नाइट्रोजनी क्षार या बेस, नाइट्रोजनी क्षार थायमीन के स्थान पर यूरेस से जुड़ जाता है। इस प्रकार दोनों स्ट्रैंड, दोनों अलग हुए स्ट्रैंड से दो आरएनए का निर्माण, ठीक, निर्माण होता है।
माने पहला प्रक्रिया है डुप्लीकेशन, सेकेंड है ट्रांसक्रिप्शन और थर्ड है स्टेप ट्रांसलेशन या अनुवादन। अगला लगेगा अनुवादन मीन्स ट्रांसलेशन। होता क्या है, केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनता है। अब यही आरएनए क्या करता है, डीएनए की सूचना को ध्यान दें आप लोग, अनुवादन क्या होता है, केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनता है। अब यह आरएनए क्या करता है, सूचनाओं को डीएनए से लेकर के कोशिका में आता है, जहां पर डीएनए की सूचना के आधार पर प्रोटीन का संश्लेषण करता है। माने यहां देखिएगा केंद्रक की डीएनए की सूचना के आधार पर या सूचना को लेकर आरएनए कोशिका में आता है, कोशिका में आता है, जहां यह प्रोटीन का संश्लेषण करता है। ठीक, यह क्रिया ट्रांसलेशन कहलाती है। ये तीन प्रक्रम होते हैं, रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। ये तीनों प्रक्रिया क्या होती हैं, निरंतर कोशिका में होती रहती है। इस प्रकार से डीएनए की सूचना के आधार पर कोशिका द्रव्य में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन का संश्लेषण निर्माण होता रहता है। ठीक है, अगला है टॉपिक सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हिंदी में कहा जाता है आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत। अगला हेड लेगा आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत। अंग्रेजी में कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक, ये होता है, क्या होता है, कोशिका में या कोशिका में डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है। ठीक, आरएनए कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इस प्रकार सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है, एक दिशीय होता है। इसे आणविक जीव विज्ञान का प्रधान सिद्धांत कहते हैं। ठीक, बात समझिए, ये है डीएनए, डीएनए से डीएनए बनता रहता है। यह क्रिया कहलाती है रेप्लिकेशन। ठीक, अब डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। यह क्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन। फिर
आरएनए से प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यह क्रिया कहलाती है ट्रांसलेशन। ठीक है। अब यहां देखिए, सूचना का प्रवाह डीएनए से एक दिशीय में प्रोटीन तक पहुंचता है, इसे कहते हैं सूचना का एक दिशीय प्रवाह या सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। हिंदी में कहा जाता है सूचना का एक दिशीय प्रवाह। ठीक, ये हो गया आपका सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सामान्य देखा गया है कोशिकाओं में क्या होता है, केंद्रक में डीएनए से आरएनए बनता है, फिर डीएनए ही आदेश करता है आरएनए को कि आप कोशाद्रव्य में अमुक या फला प्रोटीन का निर्माण करिए जा करके। तो आरएनए 3 प्रकार होते हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरएनए। नॉर्मली एमआरएनए करता क्या है, डीएनए से सूचना को कोड के रूप में लेकर के कोशाद्रव्य में आता है। यहाँ पर यह आदेश करता है टीआरएनए को, टीआरएनए संबंधित एमिनो अम्ल को कलेक्ट करता है, एकत्रित करता है, फिर आरएनए सभी एमिनो अम्लों को जोड़ करके प्रोटीन का निर्माण करता है। यह पूरा प्रक्रम या सूचना का प्रवाह एक दिशा में होता है, इसे सूचना का एक दिशी प्रवाह कहा जाता है। संक्षेप कहा जाता है सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, ये हो गया आपका सीसीएमबी। इसके बाद अगला है गुणसूत्र। नेक्स्ट डालिएगा गुणसूत्र। डीएनए आपने पढ़ लिया, आरएनए पढ़ लिया, रेप्लिकेशन पढ़ लिया, डुप्लीकेशन, ट्रांसक्रिप्शन। अब नेक्स्ट है गुणसूत्र। अंग्रेजी में क्या कहता है, क्रोमोसोम। ठीक, क्या होता है, कोशा विभाजन की मेटाफेज अवस्था में क्रोमैटिन धागे छोटे मोटे तथा अकुंडलित हो जाते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज किया। आप नोट करें पहला पॉइंट, सर्वप्रथम वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने 1888 में गुणसूत्र की खोज। कितना बचा है, ठीक, 13 मिनट। यहां देखिएगा कोशा विभाजन, कोशा विभाजन की मेटाफेज अवस्था में क्रोमैटिन धागे मीन्स क्रोमैटिन थ्रेड्स छोटे मोटे तथा अकुंडलित हो जाते हैं। इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। ठीक, ये हो गया अबाउट क्रोमोसोम। गुणसूत्र क्या होते हैं, कोशा, कोशिका में आप देखें केंद्र के अंदर क्या मिलता है, क्रोमैटिन धागे पाए जाते हैं। कोशा विभाजन की मेटाफेज अवस्था में क्रोमैटिन थ्रेड्स या क्रोमैटिन धागे छोटे मोटे तथा अकुंडलित हो जाते हैं, इन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। अब गुणसूत्र का स्ट्रक्चर देखिए कैसे होता है, गुणसूत्र में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं, इनका क्या कार्य होता है। गुणसूत्र के स्ट्रक्चर आज नहीं, नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे। ठीक है, थैंक यू।